रहमान डकैत, जिनका असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था, पाकिस्तान के कराची शहर के लियारी इलाके के सबसे कुख्यात गैंगस्टर थे। लियारी, जो कभी फुटबॉल और मजदूरों की बस्ती के लिए मशहूर था, 2000 के दशक में गैंगवार का अड्डा बन गया। रहमान की कहानी अपराध, राजनीति, हिंसा और पावर की है। ये पूरी कहानी रियल फैक्ट्स पर आधारित है। पुलिस रिकॉर्ड्स, न्यूज रिपोर्ट्स और विकिपीडिया जैसी विश्वसनीय सोर्स से ली गई जानकारी से। कुछ घटनाएं जैसे मां की हत्या अफवाहों पर आधारित हैं, लेकिन लोकल रिपोर्ट्स में बार बार मेंशन की जाती है। शुरुआती जीवन और बैकग्राउंड। रहमान का जन्म 1975 में कराची के लियारी में हुआ था। उनके पिता अबू मोहम्मद या दादल बलोच और चाचा शेरू 1960 के दशक से ड्रग स्मगलिंग में शामिल थे। परिवार पहले से ही क्राइम की दुनिया में था। लियारी गरीबी और अपराध का गढ़ था, जहां बालोच समुदाय की बहुलता थी। बचपन से ही रहमान ड्रग्स बेचने लगा। 13 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी को चाकू मारा, पहली हिंसक वारदात। 19 साल की उम्र में एक चौंकाने वाली घटना। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपनी मां खदीजा बीबीन को गला घोंटकर या गोली मारकर मारा और छत के पंखे से लटकाया। वजह, मां का कथित तौर पर राइवल गैंग से संबंध। ये अफवाह बहुत फैली, लेकिन कोर्ट में साबित नहीं हुई। इन घटनाओं से उसका नाम रहमान डकैत पड़ा, मतलब रहमान द बैंडिट। अपराध की दुनिया में उभार। 1990 के दशक के अंत में रहमान और हाजी लालूस गैंग में शामिल हुआ। हाजी लालू लियारी का बड़ा ड्रग लॉर्ड था। 2001 में हाजी लालू की गिरफ्तारी के बाद रहमान ने गैंग की कमान संभाली। उसके अपराध ड्रग तस्करी, हीरोइन, हशीश, फिरौती के लिए अपहरण, वसूली, भट्टा, हथियारों की तस्करी, जुआ और मर्डर। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ 8-10 से ज्यादा केस थे। 2005 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन वो भाग निकला और मजबूत होकर लौटा। लियारी गैंगवार और राइवलरी। लियारी गैंगवार की जड़ें पुरानी थीं, लेकिन रहमान के समय में ये चरम पर पहुंची। उसका मुख्य दुश्मन अरशद पप्पू, हाजी लालू का बेटा था। दोनों गैंग्स के बीच 2000 के दशक में खूनी जंग चली। सैकड़ों लोग मारे गए। रहमान का कजिन दुजैर बलोचन उसका करीबी साथी था। हिंसा इतनी भयानक थी कि दुश्मनों के सिर काटकर फुटबॉल की तरह खेलने की अफवाहें थीं। रिपोर्ट्स में बार बार मेंशन, खासकर राइवल्स के साथ। रहमान ने लियारी के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। करीब 85% इलाका उसके कंट्रोल में था। राजनीतिक कनेक्शन और पीपल्स अमन कमेटी। रहमान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी से भी का सपोर्ट मिला। लियारी पीपीपी का गढ़ था। 2008 में उसने पीपल्स अमन कमेटी पीएससी बनाई। बाहर से ये शांति कमेटी लगती थी। क्लिनिक, स्कूल, पार्क बनवाए, गरीबों की मदद की, रॉबिन हुड इमेज। लेकिन असल में पीएसी क्राइम का कवर थी। पीपीपी ने इसे सपोर्ट किया ताकि राइवल पार्टी एमक्यूएम को काउंटर किया जा सके। रहमान खुद को डकैत कहलाने से छोड़कर सरदार अब्दुल रहमान बलोच कहलाने लगा। राजनीति में एंट्री की कोशिश। उसकी मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई थी। 9 अगस्त 2009 को कराची पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, जब रहमान 34 साल का था। रहमान और उसके 3 साथी स्टील टाउनोन के पास पुलिस से भिड़ंत में मारे गए। पुलिस का कहना, रूटीन चेकिंग में फायरिंग हुई।